मोदी के सरकार के बारे में कुछ सोचते हो? बड़ी अच्छी सरकार वो अलग बात है, सरकार बड़ी अच्छी है, वो अलग बात है। आजे क्योंकि चाहे ना कि मक्खन का कटोरा मिल जाए तो नहीं भैया, मथनी घुमावे पड़ी तब मक्खन निकली। तो 10 साल में मथनी घूमल कम है? 10 साल में कहाँ आई बा, सच के सुना के तैयार हो। सोना महंगा हो गया, सबके दिखत हो, सोने का पहाड़ लेके मोदी घूमत है, सब मोदी के हाथे में हो। हाँ फिर बिल्कुल सही बात हो ना वहाँ। पहले एक रोड बनता नहीं था, एक ब्रिज बनता नहीं था, एक बार खाली खोद दिए तो उसका पैसा पास नहीं होता। आज ऐसा कोई गली नहीं, कोई रोड नहीं, कोई ट्रैक नहीं, कोई ब्रिज नहीं जो नहीं बन रहा हो। हमको बता दो, अब पूरे इंडिया में तो नहीं दिख रहा है। पहली बात तो खाली नेताओं घर में पैसा दिखता था, आज वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोड दिख रहा है, रेलवे दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है। महंगाई सबके दिखा तो, कमाई नहीं दिखा तो। 15वीं पास करे के बाद भी इंसान 50,000 का नौकरी कर लेता, नहीं 5,000 का नौकरी मिले तो ही का। अरे यही तो सब कहा था कि तो नौकरियां नहीं मिला तो के नहीं मिला था, वो कहा अपने लोग के बोला के ना आदत पड़ गई लो, हम गरीब मजा आवत है, लाइसेंस ही हो गया इंसान कमाई के खा तो ओकरे बावजूद भी सबके ना भूखमरी ही दिखा था, भीख मांगा का आदत पड़ गया, चंदा पे जिया का आदत पड़ गया। तो काहे अनाज इतना आदमी के संतुष्ट भय के बावजूद आदमी के अनाज काहे देवे पड़ के देवे पड़, काहे लेत है, लेत काहे हो इंसान। अरे मिली तो नहीं ना, गलत बात हो ना। ओके देना चाहिए ना, ओके मिले सुना, ओके ले जरूर देवे चाहिए, सरकार का नियम है भाई, ओके देवे चाहिए, मगर जाए ओके चाहिए, लेवे ओके चाहिए, जेके जरूरत हो। हर इंसान के फायदा ना उठावा चाहिए भैया, आपके हाथ हो सरकार बनाने के लिए आप कमाई सकते। 1 रुपए में झुड़का भाकर दूंगा, 2 रुपए में चावल दूंगा, ये तो इलेक्शन का फंडा है, ये तो सबका फंडा रहता ही है, ये तो अलग चीज है। चलिए ठीक, अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। वैसे मुंबई में लोगों से बात करना बहुत कठिन काम भी है, एक तो लोग मिलते भी नहीं, दूसरे बहुत जल्दबाजी में रहते, तीसरा बोलने से बचते भी है, राजनीतिक चर्चा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते तब भी। लेकिन मैं आपको पता है कि आजमाते रहता हूँ लोगों को। कुछ लोग बैठे थे दादर शिवाजी पार्क उधर है, मैंने सोचा थोड़ा देखा जाए। ये देखिए कितना बढ़िया बैठने का बनाया है, कप के स्टाइल में। आपका रहना यही मुंबई में होता है? हाँ मुंबई में होता है। मुंबई में पहले था, अभी नवी मुंबई में गए हूँ। हम मुंबई वाले नवी मुंबई में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा घर बढ़िया फ्लैट मिल जा रहा है बड़ा, बराबर है ना, अच्छा है ना, यहाँ से वहाँ अच्छा है ना, इसके लिए गए हम लोग। तो प्रॉपर बॉम्बे के हम लोग, और थोड़ा खुला भी है, थोड़ा समंदर भी है, अच्छी बात है। उधर वाशी के आगे बहुत अच्छा वाशी पनवेल वही इलाका ना? नई मुंबई कामोटे। मैं समझ गया। तो एक बात बताइए, आपके यहाँ चुनाव का कुछ माहौल बन रहा है कि नहीं? हाँ वहाँ पर जैसे बॉम्बे में है वैसे वहाँ पर भी हमारे नवी मुंबई में शिवसेना ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं भाजपा है, ये है वो है, वहाँ पर शिवसेना ज़्यादा है हमारे। कौन वाली शिवसेना? उद्धव ठाकरे वाली। शिवसेना तो हो गई एक नाथ शिंदे की। हाँ तो 2 है, तो कोई आधे इधर आधे उधर, और क्या है। तो इस चुनाव में आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ये तय कर देगी कि असली शिवसेना कौन है? वो चलो इलेक्शन कमीशन कोर्ट में जो हुआ सो हुआ, जनता की अदालत में ये तय हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है? अभी देखिए हम लोग तो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, हम तो हमारे अलग फील्ड है। फिर भी अभी डिपेंड ऑन वोटर्स, अंदर जाके कौन सा बटन दबाता है, क्या आता है, हमको क्या बताना। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आम लोगों के दिमाग में एनसीपी शरद पवार की है या अजीत पवार की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है या एक नाथ शिंदे की? अभी मैं तो कुछ नहीं बोला, हम तो आम आदमी है, बराबर, मुझे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हम लोग कोई पॉलिटिक्स लेवल है। नहीं, आप अपने हमारे हिसाब से हम तो पहले से बाला साहब ठाकरे को बहुत मानते हैं। ठाकरे साहब है, बस उनका आदर करते हैं, बराबर। और वही वो बाद में ये गठ बने या जो भी है राजनीति, हमको उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बाला साहब ठाकरे जय महाराष्ट्र, बस हम यही चाहते हैं। नहीं तो उनकी विरासत शिंदे या उद्धव ठाकरे साहब। उद्धव। और एनसीपी में? एनसीपी तो क्या, शरद पवार है, शरद पवार ऑल द बेस्ट, पहले से किंग ऑफ डॉन शरद पवार। और कौन है? आपका क्या विचार है? हम जो सिंधुदुर्ग में रहते हैं, सिंधुदुर्ग, हाँ, तो उधर शिवसेना का सिवा आज तक का रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई आया नहीं है, शिवसेना ही आई है। और वो भी शिवसेना बोलेगा तो बाला साहब ठाकरे मतलब उद्धव ठाकरे की ही शिवसेना आती है उधर, समझा। तो उसको कोई पर्याय नहीं, कोई कितना भी आदमी लोगों को आप समझाओ
तो भी दूसरे को वोट देने वाले में से है ही नहीं। वो शिवसेना को वोट देगी और शिवसेना ही उधर आएगी, समझा। तो उसको चेंज ये शिंदे वाली शिवसेना को लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे वो। ये जो बाला साहब ठाकरे का लड़का है उद्धव ठाकरे के ही शिवसेना को मानेंगे। और उधर हमारे उधर उनका इतने शाखा है क्या पूछो नहीं। मेरा खुद का जो जमीन है, एक ऑफिस है, वो भी उनको ही शाखा बनाने के लिए दिया हुआ है। अरे तो आप तो उद्धव ठाकरे गुट के ही हैं। उद्धव ठाकरे को ही उधर नहीं, वो जो सिंदूर का हमारा मोदी जी की लहर महाराष्ट्र में चल रही है कि नहीं? नहीं, ज़्यादा करके चलेगी नहीं है महाराष्ट्र में, समझा। क्योंकि महाराष्ट्र है और इधर क्या है, मराठी आदमी को संभालना वो शिवसेना ही कर सकती है और कोई कर नहीं सकता, समझा। तो हम शिवसेना की है और शिवसेना के हिसाब से सैनिक तो बहुत सड़क गए उधर शिंदे की तरफ, आप नहीं गए? बराबर है, ये तो हुआ, वो बात बराबर है। लेकिन जिधर इतने सालों से उधर मतलब बाला साहब ठाकरे का उद्धव जी का जो शिवसेना है वो ही चुन के आया है ना, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उनका मेंटेलिटी बदल नहीं सकते उधर। चलिए ठीक है, अब जरा कप में बैठते हैं हम भी, जरा हटाइए। आप लोग लग रहा है सेल्स और मार्केटिंग में काम करते हैं। अरे बैठिए। अरे एक ही कप में 4 आ जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या विचार है? बड़े खुश लग रहे हो यार, आज कुछ काम अच्छा हुआ क्या? आपको देख के खुशियाँ हो गई, मतलब हंसी आ गई यार हमको देख के। मतलब आप पूछने आए हो तो हम लोग अचानक में आपका कैमरा आया तो हम लोग समझ नहीं पाए कि कौन आ गया सब। हाँ, मैं ऐसे ही आता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि महाराष्ट्र में चुनाव का क्या माहौल है? अभी तो इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ शायद 20 तारीख को है। अरे यार तो कितना दिन रह गया? 24 दिन। अभी तो कैंडिडेट ही नहीं दे पाए। कैंडिडेट ही नहीं आए ना अभी तक का सब पूरे। मतलब कुर्ला एरिया से वहाँ अभी कांग्रेस का कैंडिडेट आया है अभी, शायद पूजा गायकवाड़, वर्षा गायकवाड़। और बीजेपी का तो मालूम नहीं है। तो क्या एक बार बताओ, मोदी जी का लहर महाराष्ट्र में कैसे चल रही है? आई थिंक 50-50 हो सकता है, क्योंकि हर जगह तो नहीं इतना दिख रहा है। और ये शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे में कौन 20 है? शिवसेना उद्धव, क्योंकि अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट में वहाँ कांग्रेस, मतलब उनकी जो गठबंधन से कांग्रेस है, तो वहाँ तो वही दिख रहा है फिलहाल। बाकी चिरमोड़ी पक्ष ना। आप कहाँ हैं? तो मैं विरार। आपका क्या विचार है? अभी तक तो वहाँ पे जो अघाड़ी का ही है, पर देखते हैं। लग रहा है कि इस बार बीजेपी को वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, बीजेपी आगे आएगी? हाँ। आप ये बताइए, 41 सीटें पिछली बार लोकसभा में एनडीए जीती थी 48 में से। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें इस बार एनडीए पाएगा? 41 से ऊपर ही इस बार पाएगी। ये एकनाथ शिंदे और शरद पवार, अरे ये उद्धव, शरद पवार, कांग्रेस कुछ नहीं? अभी उसमें कैसा है कि शिवसेना ही 2 पार्ट में हो गई है और साथ में राज ठाकरे भी एक तरफ से बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि एनडीए की सीट और बढ़ सकती है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का भी काम और शिंदे जी का भी काम काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, और अगर शिवसेना के साथ में थी तो उसका भी फायदा था। पर इस बार राज ठाकरे भी बोल रहे हैं कि वो भी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से तो ये टाइम पे उद्धव बाला साहब ठाकरे की आना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा काम किया था उन्होंने। बट जो एकनाथ शिंदे जो उनकी पार्टी में रह के ही उन्होंने जो किया है, गलती किया है कि अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना। तो मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू से तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की आना चाहिए था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहेल है। आपका? अब्दुल सलाम। एक देखिए राजनीति नहीं, देखिए आपका नाम क्या? विद्यासागर। राजनीति के ये देखिए चक्र कैसे घूमता है। 90 के दशक में या उससे पहले भी बाला साहब ठाकरे, और जब यहाँ पर बाला साहब ठाकरे की इमेज हिंदू हृदय सम्राट की थी, हालांकि ऐसा पूरे देश में उन्होंने जिस तरह का अपना ऑरा बनाया था,
और राजनीति ने ऐसा चक्र घुमा कि आज उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के मुसलमान उद्धव ठाकरे का साथ देने के लिए तैयार हो गए। वही शिवसेना जो कट्टर हिंदुत्व की पार्टी थी, और उद्धव ठाकरे सेक्युलरिज्म तथा कथित जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनके साथ खड़े हो गए, और बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करके निकली थी। तो मुसलमानों में उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से स्वीकार्य है, लोग उनको मानते हैं। हाँ, मानते तो है, क्योंकि उनकी हाल फिलहाल की स्पीच में सेक्युलरिज्म मतलब बात जो करते हैं, और जब वो सीएम थे तो वो भी मतलब कोई हार्ड ऐसा कुछ बोलते करते नहीं थे, मतलब जो गया काम हुआ है उनके पास, ऐसा हमें समझ। तो टूट गई पार्टी, एकनाथ शिंदे ने कहा बाला साहब की विचारधारा ही छोड़ दिया। इतना तो डिटेल में हम नहीं जानते, ऊपरी ऊपरी जानते हैं हम लोग, मार्केटिंग वाले अपने काम में ज्यादा रहते हैं, ये सब चीज ठीक है। अभी तो धंधे का टाइम भी है, आप लोग अपना देखो। हाँ, तो मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं